आज केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक टीम ने फिरोजपुर के उस फ्लाईओवर पर जाकर पूरी स्थिति को समझने की कोशिश की जहां प्रधानमंत्री का काफिला फंसा हुआ था और उस दौरान इस टीम के साथ फिरोजपुर पुलिस के आईजी और एसएसपी मौजूद थे। इसके अलावा इस टीम ने पंजाब के एडिशनल डीजीपी, आईजीपी, डीआईजी फिरोजपुर और एसएसपी समेत कुल मिलाकर 13 पुलिस अफसरों को समन भेजकर तलब किया है और इन अफसरों से यह पूछा जा सकता है कि उन्होंने सड़क मार्ग खुलवाने के लिए उस समय कड़े कदम क्यों नहीं उठाए, क्योंकि ये जानकारी उन्हें पहले से थी कि पंजाब दौरे के समय प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो सकता है। इस तरह सड़कों को रोका जा सकता है और इसका जिक्र प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी ने अपनी 3 जनवरी को लिखी एक चिट्ठी में भी किया है और यह चिट्ठी और किसी को नहीं बल्कि पंजाब पुलिस के डीजीपी को सीधे तौर पर लिखी गई थी। वो चिट्ठी भी आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं, मेरे हाथ में वो चिट्ठी है। इस चिट्ठी में लिखा है कि प्रधानमंत्री को ऐसे आतंकवादी और खालिस्तानी संगठनों से खतरा हो सकता है जिन्हें पाकिस्तान का समर्थन हासिल है। इनमें इन खालिस्तानी संगठनों के नाम भी साफ साफ लिखे हुए हैं। एसपीजी पंजाब पुलिस के डीजीपी को इस बात को लेकर भी सावधान कर रही है इस पत्र में, जहां फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी है वो जगह पाकिस्तान से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है और इस इलाके में पिछले कुछ समय में पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों द्वारा हथियारों और ड्रग्स की तस्करी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। 2021 में इसी इलाके में ड्रोन से संबंधित 59 गतिविधियां हुई हैं जहां ड्रोन्स का उपयोग हुआ है और ड्रोन अटैक की भी वहां पर आशंका थी। पिछले साल फिरोजपुर में 2 बम धमाके भी हुए थे, इसलिए एसपीजी ने पंजाब पुलिस के डीजीपी को सारे इंतजाम पहले से तैयार रखने के लिए कहा और यह भी आशंका जताई थी कि इस दौरे पर फिरोजपुर जैसी घटना हो सकती है, इसकी संभावनाएं हैं। और ये सारी बातें इसमें लिखा है। सबसे पहले तो थ्रेट परसेप्शन लिखा है, इसमें साफ लिखा है नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फेसेस अ ग्रेव थ्रेट फ्रॉम इंडियन मुजाहिदीन। उसके बाद कश्मीरी एंड पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट आउटफिट्स इंक्लूडिंग लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन और सारे तमाम उनके नाम लिखे हुए हैं आतंकवादी संगठनों के, जिसमें यह भी लिखा है एंड अदर पाकिस्तान बेस्ड सिख मिलिटेंट्स। ही ऑल्सो फेसेस थ्रेट फ्रॉम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। और इसमें यह भी लिखा है कि जो और बाकी के जो लोग हैं जिसमें सिख आतंकवादी भी हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी भी हैं और इसके अंदर जो नक्सली आतंकवादी हैं उनके बारे में भी लिखा है। और फिर ये कह रहे हैं कि द वेन्यू ऑफ द मेन प्रोग्राम इज लोकेटेड एट एन एरियल डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर्स फ्रॉम पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर। यह भी साफ में लिखा है। और फिर आगे लिखा है कि इन सब लोगों से आपको सजग रहना होगा, वहां पर स्लीपर सेल्स हो सकते हैं और तमाम तरह की बातें इसमें लिखी हुई हैं। एसपीजी ने एक भी कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिसे छोड़ा हो और ये सारी बातें डीजीपी को बताई हैं कि क्या क्या अरेंजमेंट करना है। और ऐसा लगता है कि पंजाब के डीजीपी ने शायद इस चिट्ठी को पढ़ा भी नहीं होगा, शायद इसे डस्टबिन में फेंक दिया होगा, क्योंकि अगर पढ़ा होता और इस पर अमल किया होता तो फिर वो घटना ना होती जो फिरोजपुर में हुई है। क्योंकि इतनी साफ साफ स्पष्ट चिट्ठी लिखने के बाद कोई भी डीजीपी किसी भी राज्य का रहा हो वो जरूर कार्रवाई करता, लेकिन हैरानी है कि इस बार कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस चिट्ठी से पता चलता है कि पंजाब पुलिस के बड़े अधिकारियों द्वारा इन तमाम खतरों को नजरअंदाज किया गया और पहली बार इस तरह की अभूतपूर्व लापरवाही हुई। हालांकि बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल भी है कि जिस पंजाब सरकार और पुलिस ने केंद्र सरकार की कोई बात नहीं मानी, उस राज्य के जिम्मेदार अधिकारियों पर मोदी सरकार अब क्या कार्रवाई करेगी। अगर कानून के हिसाब से देखें तो इस मामले में केंद्र सरकार पंजाब पुलिस के दोषी अधिकारियों पर सीधे कार्रवाई कर सकती है। इसके लिए उसे राज्य सरकार से इजाजत लेने की भी आवश्यकता नहीं है। इन सारे पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त किया जा सकता है। एसपीजी एक्ट 1988 का सेक्शन 14 यह कहता है कि अगर प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाते हैं तो उस राज्य में उनकी सुरक्षा करने के लिए एसपीजी को जो भी मदद चाहिए होगी वो मदद उस राज्य की पुलिस को किसी भी कीमत पर करनी ही पड़ेगी। और अगर राज्य पुलिस ऐसा नहीं करती तो यह बात सिद्ध हो जाती है और इस एक्ट के तहत केंद्र सरकार को दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। इसके अलावा नियमों के मुताबिक केंद्र सरकार दोषी अधिकारियों की पहचान होने पर उन्हें दिल्ली भी तलब कर सकती है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए पंजाब पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं
ये तैयार रहें, क्योंकि इस समय चन्नी की सरकार इन्हें बचा नहीं पाएगी। यह भी इत्तेफाक है कि जिस एसपीजी एक्ट के तहत पंजाब पुलिस पर कार्रवाई होगी या हो सकती है, वो कानून कुछ मायनों में पंजाब की ही देन है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके ही बॉडीगार्ड्स ने हत्या कर दी थी, और इसी घटना के बाद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो कि इंदिरा गांधी के पुत्र थे, उन्होंने ही वर्ष 1985 में प्रधानमंत्री रहते हुए एसपीजी का गठन किया था। इस फोर्स का गठन राजीव गांधी ने किया था, जब उन्होंने देख लिया कि कैसे उनकी मां की हत्या की गई थी। और फिर बाद में वो 1988 में एक एसपीजी एक्ट भी लेकर आए थे, और इस कानून के तहत यह निर्धारित किया गया कि देश के प्रधानमंत्री, उनके परिवार के सदस्यों और राष्ट्रपति की सुरक्षा एसपीजी करेगा। 1991 में जब एलटीटीई ने राजीव गांधी की हत्या की, तब इस कानून में बदलाव किए गए और यह तय हुआ कि पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब 10 वर्षों के लिए एसपीजी के पास रहेगी। यह बदलाव इसलिए हुआ था क्योंकि 1989 में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने राजीव गांधी का एसपीजी सुरक्षा कवर हटा लिया था, और इसके 2 साल बाद उनकी हत्या हो गई। हालांकि 2019 में मोदी सरकार ने यह ऐलान किया कि पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवारों की सुरक्षा एसपीजी उनके कार्यकाल के बाद अब 10 वर्षों तक नहीं, बल्कि सिर्फ 5 साल तक करेगी। और इसीलिए आपको याद होगा, सोनिया गांधी का और राहुल गांधी का जो एसपीजी कवर था वो हट गया था। यह हैरानी की बात है कि जिस गांधी परिवार ने अपने ही परिवार के 2 सदस्यों को इस तरह की घटनाओं में खोया, आज वो इस मामले पर पूरी तरह चुप है। अब तक ना तो सोनिया गांधी ने इस पर कोई सार्वजनिक बयान जारी किया है, ना ही राहुल गांधी ने इस घटना की आलोचना की है। सोनिया गांधी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी से तो बात की है, उनके साथ चिंता जाहिर की है, और उन्हें यह भी कहा है कि वो कार्रवाई जरूर करें, लेकिन अभी तक सार्वजनिक तौर पर सोनिया गांधी सामने नहीं आई हैं, राहुल गांधी भी नहीं आए। बल्कि राहुल गांधी ने तो आज एक ट्वीट करके भारत चीन सीमा पर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया और प्रधानमंत्री से पूछा कि क्या वो इस पर कुछ कहेंगे। यानी उन्हें बाकी सब जगह तो सुरक्षा की बात समझ में आ रही है, लेकिन यहां नहीं। और आज का एक जरूरी अपडेट यह है कि पंजाब पुलिस ने इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें 150 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। हालांकि एफआईआर भी एक तरह से प्रधानमंत्री और इस देश के संघीय ढांचे का अपमान है। इन 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 283 में मुकदमा दर्ज हुआ है, और यह धारा तब लगाई जाती है जब कुछ लोग सड़क मार्ग को घेर कर किसी काम को बाधित करते हैं, और इस जुर्म में अधिकतम जुर्माना है 200 रुपए। और सोचिए, इस पर अधिकतम जुर्माना 200 रुपए है। अब सोचिए, यह एफआईआर है या इस देश के संघीय ढांचे के साथ एक मजाक है। ये 150 लोग कौन है, अभी तो पंजाब पुलिस ये भी नहीं बता पाई, और अगर बता भी पाएगी तो ये सब लोग 200 रुपए का जुर्माना देकर छूट जाएंगे। पंजाब सरकार ने भी इस मामले में गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि घटना वाले दिन प्रदर्शनकारी अचानक फिरोजपुर के सड़क पर इकट्ठा हो गए थे, और इसकी पहले से कोई योजना नहीं थी। पंजाब सरकार ने यह भी कहा है कि वो लापरवाही की जांच एक उच्च स्तरीय कमेटी से करा रही है। आज एक और बड़ी बात हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, और अदालत ने कहा कि अभी इस मामले में केंद्र और पंजाब सरकार अलग अलग जांच करा रही हैं, जिसे 10 जनवरी तक रोक देना चाहिए। इसके अलावा अदालत ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़े सभी रिकॉर्ड्स को अपनी कस्टडी में लेने के लिए कहा है, और केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले को कोर्ट में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बताया गया है, और यह कहा गया कि इस घटना के दौरान आतंकवादी हमला भी हो सकता था। सरकार ने अदालत से मांग की है कि वो इस घटना की जांच एनआईए से कराने के आदेश दे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की बात नहीं मानी, केंद्र सरकार की बात मानी है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा है कि बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, यह एक आतंकवादी घटना भी हो सकती थी, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सख्त रवैया अपनाया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज कहा कि इस घटना में भारत विरोधी ताकतें टेलीस्कोपिक गन या ड्रोन से प्रधानमंत्री मोदी की हत्या कर सकती थी। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी से। गिरिराज जी, आप कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट में जो हमें जानकारी मिल रही है, आप सभी ने जो प्रधानमंत्री के साथ हुआ पंजाब में, उस पर नाराजगी भी जताई, दुख भी प्रकट किए। आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एसपीजी ने सारे प्रोटोकॉल की जानकारी पंजाब को दे दी थी, बावजूद उसके वहां पर उनको अकेले में छोड़ दिया गया, वो भी पाकिस्तान से 10 किलोमीटर दूर पर? देखिए,
ये पूरा देश अब जान गया है, केवल मैं और आप नहीं। और एसपी जी, सुरक्षाकर्मी ने राज्य सरकार को एक एक मिनट की जानकारी और ऐसे भी वैकल्पिक रूट बना रहता है। ये किसको बुड़बक बना रहे हैं, किसको ठग रहे हैं? ये संजोग नहीं था, बल्कि एक साजिश था प्रधानमंत्री की हत्या की। आपको लगता है साजिशकर्ता कौन हो सकते हैं? क्योंकि आपने ट्वीट भी किया है, कई तरह की बातें उसमें कही है। आपको लगता है कि पंजाब सरकार या मुख्यमंत्री चन्नी सरकार या मुख्यमंत्री चन्नी इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरते, शासन प्रशासन सबका? पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि कौन साजिश किया है। ये साजिश चन्नी सरकार में अकेले दम नहीं है, वो कहीं न कहीं डायरेक्टर दिल्ली तक जुड़ा हुआ है तार। ये जब जांच शुरू होगी तो बच नहीं पाएगा, मैं ये तो जानता हूं। इस साजिश के साजिशकर्ता बच नहीं पाएंगे। ये देश के साथ साजिश हुआ है, नरेंद्र मोदी के साथ नहीं। नरेंद्र मोदी तो प्रतीक के रूप में हैं, एक प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.